अब देखो, हाला मत करना सब। आज तुम लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? बहुपद। सबसे पहले तुमको इसमें यह जानना है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद का परिभाषा क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो सुनो, बहुपद का डिफिनीशन होता है px इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1। ठीक है, x पे जो लिखेंगे वह घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में, फिर a2 x2 a3 x3 प्लस डॉट 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 तुम्हारा क्या होगा, an xn। px इक्वल टू इतना के रूप के बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते, समझ रहे हो? जहां, सुनो पहले बात मत करो, जहां क्या होना चाहिए, जो a0 है, a1 है, a2 है, डॉट 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 an। देखो कहाँ से a0 है, a0 यही ना है, यह a1 है, a2 है, a3 है, an है। ठीक है, यह क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, और ये जो घात है 0 1 2 3, समझ रहे हो, डॉट 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 n तक, यह तुम्हारा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो घात जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब अगर तुमसे पूछा जाए, बोर्ड पे ध्यान से देखो, कि क्या 1/2 प्राकृत है? तुम कहोगे प्राकृत नहीं है। क्या 1/2 पूर्ण है? पूर्ण भी नहीं है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सिंपल नंबर होता है, साधारण नंबर होता है। जैसे 1/2 तो बाटा में आ गया, तो इसके लिए एक अलग नाम बनाया गया है जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, पिछले चैप्टर में बताया गया है। समझ रहे हो? 1/2 प्राकृत नहीं ना है। जो बाटा वाला नंबर होता है वो प्राकृत नहीं होता है, नहीं पूर्ण होता है, और नहीं क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब बाटा वाला रहे, लेकिन अगर उसका सरलतम रूप सिंपल साधारण नंबर आ जाए, जैसे 4/2, प्राकृत है कि नहीं? कट जाएगा, 2 दूना ना कट जाएगा, तो 4/2 क्या है? प्राकृत है, पूर्णांक है, पूर्ण है। ठीक है, और जो नहीं कटेगा वो प्राकृत, पूर्णांक और पूर्ण नहीं होता है। तो बहुपद के डिफिनीशन के अनुसार तुमको यह पहचानना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जैसे √3x² -5√2x + 7, बताओ बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। हम केवल x का पावर देखेंगे, x है, x है, यहाँ पे नहीं x है, तो इसमें x के पावर 0 छुपा हुआ है, जिसमें नहीं रहता उसमें x के पावर 0 छुपा हुआ रहता है। तो घात देखो तो पावर में क्या है? 2 है, घात इसका क्या है बताओ तो? 2 है, इसमें 1 है, और इसमें क्या है? 0 है। तो कहेगा कि सर यह बहुपद है, क्योंकि पावर बाटा में नहीं है। नंबर जो है a0 a1 a2 या कुछ वास्तविक संख्या हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह जो घात है, यह घात तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए? बाटा में नहीं होना चाहिए। इसे तुमसे पूछेंगे कि x के पावर 1/2 -7x बहुपद है कि नहीं है? तो नहीं है। सुनो, घात देखो, पावर में 1/2 है, इसमें पावर में क्या है? 1 है, तो पावर बाटा में आ गया, तो पावर बाटा में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। समझ रहे हो? बहुपद में बस यही पढ़ना है, बात मत करो। सुनो, अब बताओ, x के क्यूब + 1/x के क्यूब बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि x के क्यूब,
समझ रहे हो। अब प्लस 1/x का क्यूब ना है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x के पावर -3। तो यहाँ पावर जो है 0 से ना शुरू हुआ है, और इसमें पावर आ गया तुम्हारा माइनस में। पावर माइनस में आ जाएगा तो बहुपद होगा कि नहीं होगा, यह तुम्हारा बहुपद नहीं है, नहीं ना है, समझ रहे हो। तो कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है पहचानने आएगा। जैसे बताओ, √x बहुपद है कि नहीं है, √x बहुपद है या नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि √x का अर्थ होता है x के पावर 1/2। पावर बाटा में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। अब पूछेंगे √x का स्क्वायर बहुपद है कि नहीं है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सोचे x बचेगा, यानी x के पावर 1 बहुपद है। यह नहीं है, यह तुम्हारा है, समझ रहे हो। अगर √x कहीं देखते, जैसे तुमसे पूछा जा रहा है 7x² - 2√x + 5 बहुपद है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि x किस में है, रूट में है। तो तू कहेगा कि सर इसको आप लिख दीजिए 7x² - 2 और √x ना है तो x के पावर 1/2 + 5। पावर बाटा में आ गया, पावर माइनस में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, पावर बाटा में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, समझ रहे हो। अब देखो हाला मत करो, सुनो पहले, 2x² - 5√2x + 7 बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। हमको x से मतलब है कि नंबर रूट में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। किससे मतलब है, x से। x का देखो क्या है, इसमें स्क्वायर है, इसमें x का क्या है 1 है, इसमें नहीं है तो x के पावर 0 है। नंबर रूट में रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस x रूट में नहीं रहना चाहिए, y रूट में नहीं रहना चाहिए, z रूट में नहीं, जिस चर में बहुपद होगा उस चर को रूट में नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। नंबर रूट में रहेगा तो बहुपद रहेगा, लेकिन x y z अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा। जैसे बताओ, x³ - 5x² + 7√x + 9 बताओ तो ये बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। x³ x² x रूट में है, x रूट में है ना, तो बहुपद नहीं है। चलो इतना लिखो। बीजीए में दोनों दीर्घिकार लिखना है। अब देखो, अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुमको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। x + 1/x बताओ तो, तुम बताओ बहुपद है या नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है, पावर नहीं, पावर तो इसमें है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो x के पावर 1 लिखेंगे प्लस, नीचे अगर प्लस में 1 है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 1। तो बहुपद पढ़ाए थे तो उसमें बताया गया था कि जो पावर होना चाहिए, घात होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि वैसा पूर्णांक जो माइनस में नहीं हो, ठीक है। नॉन नेगेटिव होना चाहिए मतलब माइनस में पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक इसमें आ गया है, कौन सा पूर्णांक आया है, और धनात्मक कितना हो धनात्मक रहे, अगर एक भी पूर्णांक उसमें ऋणात्मक चला जाएगा, ठीक है, तो वह बहुपद होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यह बहुपद तुम्हारा नहीं है, समझ रहे हो। अब बताओ y² + 1/y², ठीक है, तुम खड़ा हो जाओ, बताओ यह बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है, y², नीचे y के स्क्वायर है तो ऊपर जाके y के पावर -2 हो जाएगा। तो ये x चर में बहुपद नहीं है, ये y चर में बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है
क्योंकि यह जो पूर्णांक है यह ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, तो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आना चाहिए बहुपद में। उसमें क्या आना चाहिए, उसका जो घात होना चाहिए वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब बताओ, तुम खड़ा हो जाओ, बताओ x के क्यूब है प्लस 1/x के पावर -3 है प्लस x² है, बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? सुनो, गलती बोल रहे हो। x के क्यूब है और नीचे -3 है, तो ऊपर जाके +3 होगा। समझ में आया? अब प्लस x², तुम घात देख लो, पावर देखो ना, 3 है, 3 है, 2 है, सब धनात्मक है ना है। अब पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है, बाटा में नहीं ना है, तो क्या है, बहुपद है। बैठ जाओ। उसके आगे देखो, x² -√x + 5, ठीक है, हला मत करो। तुम बताओ बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? x रूट में है। तो सुनो, हमको पावर से मतलब है, x² -√x का अर्थ होता है x के पावर 1/2 अब +5। पावर देखो तो इसमें 2 है, इसमें 1/2 है। 1/2 पूर्णांक है, धनात्मक तो है लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक संख्या है। इसके आगे प्लस में छुपा हुआ है पावर के आगे, लेकिन यह एक पूर्णांक नहीं है। इसीलिए जब पूर्णांक नहीं रहेगा, धनात्मक पूर्णांक नहीं रहेगा, तो बहुपद नहीं रहेगा। तो बहुपद तुम्हारा नहीं है। या पावर बाटा में आ जाए तो समझो कि वह बहुपद नहीं है। अच्छा, तुमसे पूछा जाएगा क्यूब रूट ऑफ x बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ x, इसमें 4 ना है, x के पावर 1/4 बहुपद नहीं है। अगर पूछा जाएगा फोर्थ रूट ऑफ x और इसका पावर 8 बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। तो सुनो, फोर्थ रूट ऑफ x का अर्थ होता है x के पावर 1/4 और इसका तुम्हारा क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। तो पावर से पावर में गुना हो जाता है, 1/4 में 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूना x², बहुपद है। नहीं है? ए भाई, क्यूब रूट ऑफ x है, अब पूछ देगा पावर में 9 है, बताओ बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। क्यों है? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ x का अर्थ होता है x के पावर 1/3, या पहले से कितना है? 9। 1/3 में 9 से गुना होगा, 3 3 जा 9, x का क्यूब आ गया। अगर ये अकेले रहेगा या बाटा में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे तुमसे पूछा जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, तो ये तो तुम डायरेक्ट कहोगे कि बहुपद नहीं है, x के पावर 1/3 हो जाएगा, बहुपद तुम्हारा। अब पूछा जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, इसका स्क्वायर बताओ तो बहुपद है कि नहीं है? तो भी नहीं होगा। चेक कर लो, क्यूब रूट ऑफ x ना है तो x के पावर 1/3 और इसके पावर 2 लिखेंगे, तो x के पावर 1/3 में 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम x के पावर 2/3 हो जाएगा। अभी तो बटे में ना है, पूर्णांक नहीं ना है। धनात्मक पूर्णांक आएगा तभी बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। समझ रहे हो? तो बस इतना तुम नोट कर लो। और बहुपद है कि नहीं है यह पहचान में आ जाएगा। बाटा में भी संख्या दे देता है, संख्या तुम्हारा कुछ भी रहे, हमको पावर से मतलब है। कहीं दे देगा 1/4y² -3/4y + 2/7, बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। है। हमको y से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। ये जो वास्तविक संख्या होना चाहिए ये है वास्तविक संख्या। ठीक है, बस पावर बाटा में नहीं होना चाहिए। y के पावर 2 है, पावर कितना हुआ? 2, बाटा में नहीं ना है, धनात्मक पूर्णांक है ना, है। y के पावर यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। यह क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ना, तो बहुपद है। तो तुमको गुणांक से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तुमको जो चर है उस चर के घात से मतलब रखना है, चर का घात देखना है और तुमको बताना है कि बहुपद है या नहीं है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 9th क्लास में, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ निम्न में कौन बहुपद है
या क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बनाने आ जाएगा। चलो लिखो इसको। अब देखो, अब तुमको पढ़ना है बहुपद का घातांक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है यह तुमको पढ़ना है। सुनो, बहुपद का घातांक किसे कहते हैं? चर x के अधिकतम या महत्तम मान n को बहुपद का क्या कहते हैं? बहुपद का घातांक कहते हैं। समझ रहे हो? जो मैक्सिमम पावर होगा ना वही बहुपद का क्या होगा? घातांक होगा। जैसे तुमसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का घात क्या है? घात या घातांक क्या है? बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्या पूछ रहा है? घात पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो सुनो, पावर में 2 है, पावर में 1 है और नहीं कुछ है तो 0 है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या है? सबसे ज्यादा 2 है, तो इसका घात क्या होगा? 2 होगा। समझ रहे हो ना? सबसे ज्यादा पावर तुम्हारा कितना है? 2 है, तो घात भी क्या होगा? 2 होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का घात क्या है, तो हम पावर देखेंगे। ठीक है, पावर में 3 है, पावर में 2 है, पावर में 1 है, नहीं कुछ है तो पावर में क्या है? 0 है। इसका घात क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन है? जो सबसे ज्यादा घात रहता है, महत्तम घात, वही बहुपद का क्या होता है? घात होता है। अब बताओ x के पावर 4 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 10 का घात क्या होगा? बताओ तो क्या होगा? 4 है, 6 है, 10 है, सबसे ज्यादा कौन है? 10 है। तो बहुपद का घात यानी डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? डिग्री। इसका कितना आ गया? 10 आ गया। समझ रहे हो ना? ऐसे दे देगा, सुनो, y स्क्वायर माइनस y10 प्लस y20 कहेगा बताओ इसका घात क्या है? क्या लिखोगे? 2 है, 10 है, 20 है, सबसे ज्यादा कौन है? 20। अच्छा, पूछा जाएगा x के पावर 100 प्लस 200 का घात क्या है? 200 मत बोल देना, पावर में ना देखा जाता है। पावर में सबसे अधिक कौन है? ये अकेले है, तो इसका घात क्या होगा? 100 होगा। तो घात निकालने आ जाएगा। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है यह बता देगा। डिग्री कैसे निकालते हैं? बहुपद का जो चर है उस चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद का घातांक कहते हैं या घात कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब तुमको पढ़ना है बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक क्या होता है इसके बारे में समझो। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप तो तुमको बता दिया गया है, होता है a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। यह क्या है? बहुपद का मानक रूप है। क्या है? बहुपद का मानक रूप है। समझ रहे हो ना? अब इसमें x चर है और यह x चर में बहुपद है, तो a0 a1 ये सब गुणांक है, a2 डॉट 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 an को, ठीक है, चर x का क्या है कहते हैं? इसमें चर x का इसको गुणांक कहेंगे। को बहुपद को क्या है? बहुपद। कौन सा बहुपद? a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn का क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं।
अब जैसे देखो गुणांक क्या होता है समझा रहे हैं तुमको हम, एक और मार्कर ले लेते हैं। जैसे एक बहुपद है px, क्या है, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो तुम कहेगा कि सर एक्स स्क्वायर है ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो एक इसमें छुपा हुआ है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर कहेंगे एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है कितना, जो अचर है, ठीक है, इसमें चर नहीं ना है, जो ये क्या है, अचर है, अचर पद कितना है, 6 है। अगर ऐसे पूछा जाए कि px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो कहेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है इसमें क्या है, a है। एक्स का गुणांक बताओ, गुणांक समझा, और अचर क्या है, अचर यानी कांस्टेंट, अचर यानी कांस्टेंट क्या है इसमें, उसमें c है और इसमें तुम्हारा 6 है, समझ रहे हो। अब बताओ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह एक बहुपद है, कहेंगे इस बहुपद में x क्यूब का गुणांक लिखो, x क्यूब का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब के साथ है क्या है, a है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, b है, यानी b से उसमें गुना हुआ है। x का गुणांक, गुणांक समझ में आया, क्या है, c, अक्षर बताओ, d है कांस्टेंट। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, बताओ तो यह एक बहुपद है, इसमें एक्स क्यूब का गुणांक बताओ, तो एक्स क्यूब का गुणांक 7 है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -5, एक्स स्क्वायर के साथ -5 ना है, एक्स का गुणांक बताओ कितना है, प्लस में 2, अक्षर बताओ कितना है, माइनस में 1। तो इसी प्रकार बहुपद में x के पावर 0 का गुणांक क्या है, a0, x के पावर 1 का गुणांक क्या है, a1, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a2, फिर इसके आगे हम क्या लिखते हैं, a3 x3, यही ना लिखते हैं। तो हम पूछेंगे x क्यूब का गुणांक कितना है, तो a3 है। तो a0, a1, a2, an को क्या कहते हैं, ये जो बहुपद है इस बहुपद का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। समझ में आया। तो डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बस कोई बहुपद दिया हुआ रहे तो उसमें तुमको गुणांक लिखने आना चाहिए। गुणांक लिखने आ जाएगा ना। जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ x के पावर 100 माइनस एक्स के पावर 99 में x के पावर 99 का गुणांक क्या है, x के पावर 99 का गुणांक पूछ रहे हैं, तो x के पावर 99 यही ना है? तो बताओ तो, यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्या है, 1 छुपा हुआ तो -1 होगा, सिंबल भी तो लिखना है। समझ रहे हो, नहीं समझा? y में भी दे सकता है, कहेगा 7y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 है। बताओ y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक -5, y स्क्वायर का गुणांक कितना है, 7 है, अचर कितना है, 4 है। समझ रहे हो। बाटा में भी पूछ सकता है, कहेगा 1/4x स्क्वायर है, -1/2x है और प्लस 3 है। कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक बताओ 1/4, x का गुणांक बताओ -1/2, अचर पद बताओ 3। रूट में भी नंबर आ सकता है, √2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 या 6। बताओ तो, कहेंगे तुमको कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो कितना कहेगा, √2। x का गुणांक बताओ -3, अक्षर पद बताओ 6। क्या बताने आ जाएगा? चलो ठीक है, लिखते रहो आप।